स्टूडेंट्स, मैं हूं अनंतराम और आप देख रहे हैं अनंतराम इंग्लिश क्लासेस चैनल। आज हम पढ़ेंगे वर्ड मीनिंग्स पार्ट 8। देखेंगे यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड मीनिंग्स दी गई हैं जिनका आप अपने वाक्यों में प्रयोग करके बहुत आसानी से अंग्रेजी बोलना सीख कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहली स्पेलिंग आपकी आई है पार, PAR, पार। पार का मतलब होता है बराबरी। और दूसरी आई है कैस्केड, CASKET, कैस्केड। कैस्केड मीन तो है सिंगारदान, जिसमें सिंगार का सामान रखा जाता है, सिंगारदान कैस्केड होता है। फिर क्या है लूम, LOOM, लूम। लूम करगा होता है, कताई बुनाई वाला। जाल होता है वेब, WEB, वेब। वेब मीन जाल। बहुत सी ऐसी स्पेलिंग्स होंगी जो आपको आती भी होंगी और बहुत सी ऐसी होंगी जो नहीं आती होंगी। तो जो नहीं आती हैं उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जो तुम्हारे काम का है उसे पकड़ो और पकड़ कर क्या करो, उसे यूज करो, फिर देखो क्या होता है। फिर अगला क्या है लीजर, LEOGER। लीजर मीन्स होता है खाता। आपने अकाउंट भी सुना होगा खाते के लिए, लीजर। हो सकता है इनकी दूसरी स्पेलिंग आपको आती हो, दूसरी मीनिंग आपको आती हो इसकी जो लिखाया गया है यहाँ पे, लेकिन अगर आप इन्हें याद करेंगे तो आपके पास क्या भंडार हो जाएगा, मीनिंग्स का भंडार होगा और साथ में सिनोनाइम्स का भंडार होगा आपके पास। और सिनोनाइम्स आपके हर परीक्षा में काम में आते हैं, मीनिंग्स हर परीक्षा में काम आती हैं। तो यहाँ पे अगला आया है आपका पिंसेर्स। पिंसेर्स का मतलब होता है सड़सी। सड़सी होती है बर्तन को चूल्हे पर से उठा के नीचे रखने के लिए, PINCERS। पिंसेर्स सड़सी होती है। और सेफ, जैसे सेफ में तिजोरी होती है। और है नीलाम करना, यानी कि बोली लगाना, AUCTION, नीलाम। कोई चीज़ जब बोली लगा के नीलाम कर दी जाती है तो उसे नीलाम कहा जाता है, अकौशन कहा जाता है। मोर्टार, MORTAR, मोर्टार मीन्स होता है खरल। पेस्टल, लोढ़ा होता है, PESTLE, पेस्टल लोढ़ा होता है। बिक, WICK, बिक किस बत्ती होती है। बत्ती कौन सी होती है, ये वो बत्ती जो लैंप में डाली जाती है, लैंप के अंदर डाली जाती है। गाँव में जो लैंप होते हैं जो तेल से जलते हैं उनमें बत्ती एक डाली जाती है। जिस तरीके से आप लैंप देखा होगा मिट्टी के तेल से जो जलाए जाते हैं उनमें एक डाली जाती है बत्ती, उसे ही बिक कहते हैं, WICK। फिर क्या है पलंग। पलंग क्या होता है, काउच होता है, COUCH, काउच। बेड भी कहते हैं इसे। और टम्बलर, TOMBLER। टम्बलर मीन्स गिलास होता है और ग्लास मीन्स भी गिलास होता है, ठीक है। मूसल है, FLAIL, फ्लेल मीन्स मूसल होता है, गांव में धान कूटने के लिए मूसल का भी प्रयोग किया जाता है, जानते होंगे, ज़्यादातर गांव में घरों में पाया जाता है। टम मीन्स होता है नगाड़ा, जो बजाया जाता है, बजाने के काम में आता है। फिर क्या है क्लेरिनेट, CLARINET। क्लेरिनेट मीन्स शहनाई होता है, शहनाई जो शादी विवाह में बजती है शहनाई, उसे कहा जाता है क्लेरिनेट कहा जाता है। फिर अगला क्या है वायलिन है, VIOLION। वायलिन आपने सुना होगा लेकिन हिंदी नहीं मालूम थी, पता कर लें, हिंदी होती है वायलिन की बेला। अगला है सोबर, SOBER। सोबर मीन्स होता है संयमी। और फिर है CORBEL, कॉर्बेल मीन्स होता है ताखा। फिर है CHATTEL, चैटल। चैटल मीन्स होता है चल संपत्ति। फिर है WINDLE, विंडल मीन्स होता है तकली, सूत काटने वाली तकली होती है। मुकुट है, जो पहले राजा लोग पहनते थे, या आज भी नाटक कंपनी में मुकुट का प्रयोग किया जाता है। FRON, FRONTLET, फ्रंटलेट, मुकुट। बिड, बोली लगाना, नीलामी के लिए जब बोली लगाई जाए उसी को बिड कहा जाता है, BID, बिड। बिड और नीलामी का संबंध है। चर्न होती है, CHURN, चर्न। मतनी होती है, घी निकालने के लिए और मट्ठा फेरने के काम में आती है आपकी मथनी। फिर है सेंसर, धूपदानी, CENSOR, सेंसर मीन्स होती है धूपदानी। इसमें धूपबत्ती लगाई जाती है, पूजा के लिए जलाई जाती है। पीकदान होता है, SPITTON, पीकदान। थूकदान भी कहते हैं इसे, पीकदान भी कहते हैं, पीकदानी भी कहते हैं, ठीक है। चप्पल या चट्टी, ठीक है, चट्टी भी बोलते हैं और चप्पल भी बोलते हैं। स्लीपर इंग्लिश में बोलते हैं, SLIPPER, स्लीपर। और है CLIPPER, स्लीपर मीन्स होती है कतरनी। एक होती है जिसे लोहा काटा जाता है या कतरन बनाए जाते हैं, काटा जाता है कब, ठीक है। कैंची को छोड़कर दूसरी आती है जो, ठीक है, पतली होती है, आगे नोक होती है और आगे लंबी, पीछे लंबी होती है, उसे कहते हैं क्लिपर, कतरनी। फिर क्या है जील,
ZEAL, जील मीन्स होता है जोश। फिर है आपका BUGLE, बुगुल, बुगुल मीन्स बुगुल कहते हैं जिसको, तुरही होती है, बजाई जाती है, बजाने के वाद्य यंत्र होता है आपका। हार्प है HARP, हार्प बीन है, ये भी वाद्य यंत्र है आपका। वेज, WAGE, वेज, वेज मीन्स होता है वेतन, सैलरी भी कहते हैं इंग्लिश में से। फिर है GOAD, गोड, गोड अंकुश, ये क्या होता है, एक थोड़ा सा डंडा होता है हल्का सा, ठीक है। जो पहले जो है अंग्रेजों के ज़माने में आपने देखा होगा कि पुलिस की जो जन होते थे उनके हाथ में एक डंडा हुआ करता था। या फिर आपने देखा होगा हाथी के ऊपर जो महावत बैठता है, हाथी का ड्राइवर जो उसे चलाता है, तो उसके हाथ में छोटा सा डंडा होता है, उसे गॉड कहते हैं, अंकुश। फिर क्या है HOARD, हॉर्ड, हॉर्ड मीन्स होता है खजाना। और ट्रीजर मीन्स भी खजाना होता है, इसका सिनोनाइम ट्रीजर है, TREASURE। फिर क्या है सर्विटर, SERVITOR, सर्विटर या सर्वेंट, इसको हिंदी में कहते हैं सेवक, यानी कि सर्वेंट को सर्विटर भी कहा जा सकता है। फिर क्या है रेगुलस, रेगुलस मीन्स होता है सुरमा, सुरमा देखा होगा आंखों में लगाने के काम आता है। और फिर क्या है कॉन्डेम, कॉन्डेम मीन्स होता है निंदा करना, CONDEMN, यहाँ पे यन जो है वो साइलेंट है तो कॉन्डेम पढ़ा जाएगा, निंदा करना। हैज, डाइन, HAG, हैज, डाइन, ये होता है भूत वाला डाइन है ये आपका। फिर है एमुलेट, AMULET, एमुलेट मीन्स जंतर या ताबीज कहते हैं जिसको, एमुलेट, जंतर या ताबीज। फिर है ऑर्नमेंट, ऑर्नमेंट मीन्स होता है मलहम। फिर है PATTERN, पैटर्न, पैटर्न मीन्स खड़ाऊ, जो महात्मा जन पहनते थे पहले, आज भी पहनते होंगे, पैटर्न, खड़ाऊ। फिर है ओट, ORT, ओट, ओट मीन्स होता है जूठन, ठीक है, जो खाते समय गिर जाता है जमीन पे उसे जूठन कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं उसे ओट। और कालीन जो बिछी होती है घरों में उसे कहते हैं इंग्लिश में CARPET, कारपेट, कारपेट मीन्स कालीन। आइकन होता है जो आपने ये शब्द ज़्यादातर आइकन का शब्द मोबाइल इंटरनेट पे देखा होगा, इसे इंग्लिश में मूर्ति, हिंदी में मूर्ति कहते हैं, हिंदी में आइकन कहते हैं। अक्सर इसकी हिंदी हमें नहीं पता होती है, जान ले, मूर्ति। एक और शब्द आया था यहाँ पे जो अक्सर मोबाइल में ही पाया जाता है, क्लिप, क्लिप पाया जाता है, आपने देखा होगा, क्लिप से ही बना है ये क्लिपर, ठीक है। क्लिप काट काट के बनाए जाते हैं, मूवी को काट काट के क्लिप बनाए जाते हैं। तो कतरन होता है, यानी कि काटना और कतरना दोनों एक दूसरे के सिनोनाइम हैं। तो क्लिपर, कतरनी और आइकन, मूर्ति, ये दोनों आपके मोबाइल के शब्द हैं जिनकी हिंदी आपको नहीं पता थी, ये पता कर लिया आपने। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें अनंतराम इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल, अनंतराम इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल।